the dying sun. बच्चों एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास द डाइंग सन, इसके हवाले से बहुत सिमिलैरिटीज हमें नजर आती हैं हमारे रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और साइंटिफिक अप्रोचेस के बारे में। द डाइंग सन बेसिकली अगर इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पता चलता है कि ये दुनिया एक ना एक दिन खत्म होगी और वो दिन कयामत का दिन होगा। इसी तरह साइंटिफिक अप्रोचेस के मुताबिक पता चलता है स्टूडेंट कि एक ना एक दिन ये सूरज की रोशनी, सूरज की हरारत यानी उसकी जो हीट है, उसकी जो लाइट है, उसका जो अर्थ प्लैनेट के ऊपर इंपैसेस है वो खत्म होता है और अर्थ प्लैनेट का जो टेम्परेचर है जिसे आप मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं वो बहुत हद तक डिग्रेड हो जाएगा, बहुत हद तक नीचे गिर जाएगा और फिर तमाम तो लिविंग बॉडीज जो हैं वो फ्रीज हो जाएंगी, वो स्टक हो जाएंगी और वो डेजोल्यूट हो जाएंगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आपको समझने होंगे पहले कि आखिर द डाइंग सन का कॉन्सेप्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। हम आते हैं अपने प्रॉस राइटर की तरफ, ऑथर की तरफ स्टूडेंट्स, जिनका नाम है सर जेम्स हॉवर्ड जीन्स। 1877 टू 1946 ये इनका कुल दौरानिया है। अ ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट, फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने जो सबसे बड़ा कारनामा किया साइंटिफिक अप्रोचेस के हवाले से स्टूडेंट, वो फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को थोड़ा समझने की जरूरत है। इसमें यहां पर सर जेम्स जीन्स बात करते हैं कि आखिर वक्त की वो कौन सी चार अतराफ हैं या डायमेंशंस हैं और उसके साथ रोशनी का क्या किरदार है, उसकी क्या स्पीड है स्पेस के अंदर और अदर प्लैनेट्स के अंदर। इसी तरह लाइट और हीट के जो दरमियानी आप कह सकते हैं डिफरेंस है, उस डिफरेंस के अंदर सर जेम्स जीन्स ये बताते हैं कि ग्रेविटी फोर्सेस, स्पीड फोर्सेस, लाइट फोर्सेस, हीट फोर्सेस और डिफरेंट केमिकल एनर्जी फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जिसके जरिए स्पेस का निजाम चलता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे इस प्रॉस के इंपॉर्टेंट लेसन पॉइंट्स की और क्वेश्चंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ द स्टार्स, पहला पॉइंट ये है कि आखिर सितारे होते क्या हैं, वो किस तरह से आसमान पर खला पर मौजूद होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स के प्लैनेटरी सिस्टम क्रिएशन, सितारे किस तरह से वजूद में आते हैं और किस तरीके से उनका निजाम चलता है। लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, जमीन पर यानी पूरा अर्श पर जिंदगी का वजूद किस तरह से उसका आगाज हुआ और किस तरह से वो रवाना हुआ। इसी तरह यूनिवर्स फ्राइटनिंग फॉर अर्थ प्लैनेट, ये आखिर कायनात जमीनी सियारे के लिए इतनी ज्यादा खौफनाक या भयानक क्यों है, क्या उसकी सर्टेन रीजंस हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद वाइटल रोल ऑफ गैसेस फॉर लाइफ, जिंदगी के वजूद में आने के लिए, लिविंग बॉडीज के जिंदा होने और आगे परवरिश पाने के लिए ये नंबर ऑफ गैसेस, एटम्स क्या अपना रोल प्ले करते हैं, इन्हें भी हम एंड पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे नेचर ऑफ द स्टार्स की स्टूडेंट्स। अनकाउंटेबल स्टार्स इन स्पेस, ये बात तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि आसमान पर अनगिनत सितारे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ नेचर, मुख्तलिफ पैटर्न के साथ अपना वजूद कायम किए हुए हैं। सेकंड पॉइंट है कि कुछ सितारे खला में या आसमान पर तन्हा सफर करते हैं, कुछ ग्रोह की शक्ल में यानी कंपनी की शक्ल में सफर करते हैं और कुछ सितारे जो हैं वो ठहर कर एक जगह मौलिक होकर अपनी नक्लो हरकत को जारी रखते हैं।
इसी तरह बेटे नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्स बिगर देन अर्थ। याद रखिएगा ये बात आपके टॉपिक में भी दी हुई है कि एक सितारा जमीनी सैयारे की निस्बत बहुत वसी और अरीज होता है। इस कदर वसी और अरीज होता है स्टूडेंट कि एक सितारे के अंदर लाखों जमीनें आसानी समा सकती हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स। जाहिर सी बात है कि दो सितारों के दरमियान लाखों करोड़ों जो है किलोमीटर या मीटर का फासला होता है, जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी से बहुत वेलोसिटी के साथ और एक बिगर अमाउंट ऑफ हीट और लाइट के साथ वो आसमान और स्पेस पर वॉन्डरिंग सर्कल कंप्लीट करते हैं। इसी तरह बर्निंग स्टार्स इन आउटर कोल्ड स्पेस। सितारे आग के दहकते हुए गोले होते हैं और यही आग, यही तपिश उन्हें मदद देती है स्टूडेंट अपने सफर को जारी और सारी रखने में और अपनी हीट और लाइट की स्पीड को मेंटेन करने में। और आउटर कोल्ड स्पेस यानी सितारों के इर्द गिर्द जो खला है, खाली जगह बाकी बची हुई है, वहां का दर्जा हरारत इन सितारों के दर्जा हरारत की निस्बत कदरे कम होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट इसमें है कि लाइफ एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल। चूंकि सितारे आग के दहकते हुए गोले हैं तो लिहाजा इन पर जिंदगी का वजूद नामुमकिनात में से एक बात है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि प्लैनेटरी सिस्टम क्रिएशन किस तरह से एक सैयारा वजूद में आता है और वो सैयारा किस हद तक लिविंग बॉडीज और नॉन लिविंग बॉडीज के क्रिएशन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए और आगे उनके इसी तरीके के फर्दर प्रोसेसेस के लिए हेल्पफुल साबित होता है। नंबर 1 2000 मिलियन ईयर्स इंसिडेंट, यानी कहीं 200 करोड़ साल के अंदर ये एक वाकया, एक हादसा, एक वाकया पेश आया स्टूडेंट कि एक सितारा जो है a star based rise on sun, कि एक सितारा सूरज के करीब आ गया और उसने सूरज की सतह पर अपनी लहरें, अपनी टाइड्स, अपनी किरणें डाली। इसी तरह हायर टाइड्स मेड अ माउंटेन, और इन सितारे की बुलंदो बाला टाइड्स ने, मौजों ने एक सूरज की सतह पर बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया। थ्रॉन पीसेस अराउंड सन, और स्टूडेंट्स फिर यही पहाड़ जब सूरज की सतह से, उसके मदार से हटने लगा तो फिर ये टुकड़ों में तकसीम हो गया। अर्थ प्लैनेट्स सर्वाइवल थ्रू सन, और फिर यही टूटे हुए टुकड़े जो पहाड़ का हिस्सा थे वो सूरज के गिर्द उन्होंने खला में चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर ये टुकड़े जहां जहां अपना वजूद बनाते गए वो सैयारों की शक्ल इख्तियार करते गए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम स्टूडेंट देखेंगे कि लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस क्रॉस का, हमारे इस टॉपिक का, कि आखिर कोराए अर्ज जैसे सैयारे पर कौन सी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद थी, कौन से ऐसे फैक्ट्स मौजूद थे जिन्होंने एक जानदार को इस कोराए अर्ज पर पैदा होने और फिर आगे अपनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में काफी मदद दी। तो पता चलता है टू स्पेकुलेशंस ऑफ अर्थ लाइफ के जमीनी जिंदगी के बारे में साइंसी लिहाज से दो किस्म के मफरूजात या कयास तराइयां की जाती हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन का मतलब होता है बेटे फर्ज करना या किसी बात को किसी भी लिहाज से उसका तखमीना लगाना। नंबर 1 हीटेड अर्थ कूल डाउन के पहले, ये कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक अप्रोच है कि पहले जमीनी सियारा भी बहुत गर्म था सूरज की हिद्दत और हरारत की वजह से। जैसे जैसे जमीनी सियारा ठंडा पड़ता गया तो वहां पर जिंदगी का वजूद कायम करने के बहुत से, आप कह सकते हैं, नमूने और पॉसिबिलिटीज आम नजर आती हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म क्रिएशन, जैसे ही जमीनी सियारे का दर्जा हरारत मुनासिब होता है तो वहां पर एक छोटे से जरसूमे की तख्लीक हो जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड बाय कार्बन एटम्स, और हमें पता चलता है कि जमीनी सियारे पर कार्बन एटम की मदद से जो है आरजी बुनियादों पर, टेम्परेचर बेसिस पर एक जानदार जरसूमा जन्म देता है।
यूनिफाइड लाइफ गॉड बाय एक्सीडेंट, और इस तरीके से हादसाती तौर पर जमीनी सियारे पर एक जानदार का जन्म होता है, उसकी तख्लीक होती है और फिर वहां से जिंदगी का आगाज होता है। इसी तरह मॉडरेट टेम्परेचर एंड रिसोर्सेज, और ये जानदार स्टूडेंट्स जो जमीनी सियारे पर पैदा होता है वो क्यों जिंदा रहता है, वो क्यों कुछ दिन तक पनपता रहता है और उसमें जान बाकी रहती है, क्योंकि जमीनी सियारे के ऊपर दर्जा हरारत मुनासिब है और वो तमाम कुदरती ज़खायर मौजूद हैं जो एक जानदार को जिंदा रहने और आगे अपनी नस्ल को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट है फ्राइटनिंग यूनिवर्स फॉर अर्थ। जमीनी सियारे के लिए स्टूडेंट याद रखिएगा, कायनात का हदूदर्बा, और कायनात एक बहुत खतरनाक और खौफनाक चीज है। क्यों? क्योंकि जमीनी सियारा हदूदर्बे के लिहाज से और मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से यूनिवर्स की निस्बत बहुत छोटा है। जैसे कि कहा जाता है कि अर्थ प्लैनेट इज जस्ट लाइक अ ग्रेन ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसकी तादाद जमीनी सियारे की कायनात से अगर मुआवजा करवाया जाए स्टूडेंट तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे दुनिया के तमाम साहिल समुद्रों पर पड़ी हुई रेत के ज़रात, बस। तो इसके बाद वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, जमीनी सियारे के लिए कायनात इसलिए भी खौफनाक है क्योंकि इसमें वक्त, ज़माने, बरसों, सो टाइनी साइज ऑफ अर्थ, और उसके साथ साथ जहां जमानों के फासले हैं, बरसों के फासले हैं, वहां पर जमीन का हदूदर्बा अहाता भी कायनात की निस्बत बहुत छोटा है। इसी तरह लोनलीनेस ऑफ अर्थ इन यूनिवर्स, यानी इस पूरी कायनात में जमीनी सियारा बिल्कुल तन्हा है, ये किसी और सियारे के साथ अटैच नहीं है, लिहाजा इसको किसी दूसरे सियारे की सपोर्ट भी हासिल नहीं है। द ओनली ओएसिस ऑफ लाइफ, लेकिन जमीनी सियारे को जो अहमियत हासिल है वो किसी और सियारे को अहमियत हासिल नहीं स्टूडेंट, क्योंकि ये वो सियारा है, भले ही सबसे छोटा है, हकीर है, मामूली है, लेकिन इस पर जिंदगी का वजूद मुमकिन हुआ है और वो अब तक जारी और सारी है। इसी तरह नो स्पोर ऑफ अदर प्लैनेट्स, जमीनी सियारे के बारे में जितना स्टूडेंट्स मैंने बताया कि ये बिल्कुल तन्हा है, इसे किसी दूसरे सियारे की किसी भी तरह की सपोर्ट हासिल नहीं है। इस वजह से भी ये कायनात के सामने बिल्कुल छोटा सा हकीर सा जर्रा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि वाइटल रोल ऑफ गैसेस एंड डाइंग सन। जाहिर सी बात है कि शुरू में लिविंग बॉडी को पूरा अर्श पर तख्लीक होने के लिए और फिर आगे चलते फूलते रहने के लिए उन कुदरती ज़खायर की जरूरत थी, उन नंबर ऑफ गैसेस की जरूरत थी जिसके जरिए एक जानदार यहां पैदा हो सके, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। कार्बन एटम्स इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बॉडीज, बिल्कुल ठीक है, लिविंग बॉडीज की क्रिएशन के लिए कार्बन एटम्स का होना बहुत जरूरी है। वो कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो एक जानदार की तख्लीक से लेकर और उसकी नस्लकशी को आगे बढ़ाने तक, उसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने तक मददगार साबित होते हैं, और ये सब के सब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थ प्लैनेट पर मौजूद मिलते हैं। इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फर्स्ट, ठीक है, शेल के हवाले से और 4 अदर शेल्स के हवाले से, यानी हम कहते हैं ये जो कार्बन एटम्स हैं ये लिविंग सेल्स का काम करते हैं, और लिविंग सेल्स के अंदर भी वो कहते हैं कि 6 तरह के सेल हैं, और उन सेल्स के अंदर 6 टाइप ऑफ शेल्स हैं, जिसमें फर्स्ट 2 शेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं स्टूडेंट्स, और बाकी जो 4 शेल्स हैं वो एटम्स को सपोर्ट करते हैं, और ये तमाम मिलकर ग्रुप बनाकर एक लिविंग बॉडी की तख्लीक और उसकी तख्लीक के साथ साथ उसके सर्वाइवल में मददगार साबित होते हैं स्टूडेंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स, जाहिर सी बात है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम से एनर्जी लेते हैं, उन्हें जज्ब करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। सन विल लूज इट्स हीट ऑन अर्थ। अब ये जो लास्ट हमारा पॉइंट है, लेकिन हमारा टॉपिक नेम है द डाइंग सन, इसमें यही बात बताई जा रही है स्टूडेंट कि एक ना एक दिन सूरज कुराए अर्श पर अपनी हरारत खो देगा,
اسٹوڈنٹس جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جیسے ہی سائنٹیفک اپروچ کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج اپنی حرارت کھو بیٹھے گا اس ارتھ پلانٹ پر، تو اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اعتبار سے حقائق یہ ہیں کہ پھر اس کرۂ ارض پر زندگی کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ منڈے کے ٹیسٹ کے حوالے سے مزید ڈسکشن کے